मैं पर्टिकुलरली ये दिखा के कुदरत के तरीक़ों को आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताने लगा हूँ कि कुदरत ने कैसे गांठें बांधना इनको सिखा दिया। बड़ी हैरत की बात है। मैंने नहीं गांठें बांधी, ये मेरे घर के सामने का खूबसूरत दृश्य है। मेरा कोई वेल विशर मेरे घर में कॉफ़ी पीने आते थे, तो एक बार नीचे उतर के बोले, अनूप, ये तुम्हारे घर का जो सामने का दृश्य है पूरा, ये नहीं इधर से उधर तक, मैं कंप्लीट नहीं दिखाऊंगा, एक दिन सारा दिखा दूंगा मैं कोई 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा भी करेगा तो ये वाला दृश्य नहीं बनेगा। ये उनके अल्फाज हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। और जो भी लोग मेरे लेआउट में रहते हैं वो बोलते हैं कि आप इनको कभी भी नहीं कटाएंगे। मैंने कहा, एक पत्ता भी गिरता है तो वो भी गिना जाता है। मेरे घर में कोई भी नहीं इन बातों की गिराने की सोच सकता, वो तो पत्तों का भी हिसाब रखता है हर कोई। तो बात ये गांठें बांधने की है कुदरत के द्वारा। ये कितने देखो हेल्दी हैं, कितने खूबसूरत हैं, और इंसानों ने क्या कर दिया। क्योंकि मैं हर बात को नोटिस किया करता हूँ, आप भी करते होंगे। वी हैव रिप्लेस्ड लव विद लॉ, वी हैव रिप्लेस्ड लव विद लॉ, लिविंग अनलविंगली अनएथिकली। इसी कारण से बाज़ारों में आप देखो ना, क्लीनिंग ब्रश है, प्यार की दरकार है, प्यार की चाह है, प्यार नहीं मिलता, केमिस्ट के यहाँ रश हो जाता है है ना। फिर दवाइयाँ थैले भर भर के कोई सजेस्ट किया करता है। असल वजह क्या है हेल्दी ना रहने की? मैं बता रहा हूँ आपको। अननेचुरली रहना। और you may be healthy, you are healthy, you are in pink of health, but you are surrounded with sick thinking, sick emotions, sick vibrations, sick aura. It may be one of the reason कि आपकी बॉडी डिप्लीट होती है। कभी कभी उठते हैं सुबह तो जान नहीं होती है ना। मैं ये क्यों बातें कर रहा हूँ? मैं इस जो मनी प्लांट की बेल है, इससे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं वो सीख के अपने पे भी एप्लीकेबल करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और वही बातें मैं वीडियो में डालता हूँ। मेरे को धीरे धीरे आ रहा है कि वीडियो कैसे बनाते हैं। और हमारे जो रिलेशन है, मैं सच कर रहा हूँ, और मेरी बात को गौर से सुनना, और शायद मेरी वीडियो को आपको कई बार सुनने की इच्छा करेगी, चाहत होगी। क्योंकि मैं हर बात जो है ना कलेजे से निकालता हूँ, दिल से, जिगर से। और दिल में मेरे इतनी चाशनी भरी पड़ी है वो बिखेरता हूँ मैं। तो जब मैं बात करता हूँ तो मेरे लबों पे जो मुस्कुराहट आती है, हंसी आती है, खुशी आती है, वो ऑटोमेटिक आती है, वो बनावटी नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ और आप भी शायद यही बोलेंगे। तो प्लास्टिक रिलेशनशिप्स में जो हम जी रहे हैं, प्लास्टिक रिलेशंस में, उसमें लव नहीं है, उसमें प्लेजर नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं है उसमें सिर्फ दिखावा है, लॉ अवॉइडिंग बातें हैं, है ना। और आप मेल्ट डाउन नहीं होते किसी के लिए। यू आर नॉट मेल्टिंग डाउन फॉर एनी बॉडी। दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू बी इन पिंक ऑफ हेल्थ। उसमें आपकी ईगो भी ख़त्म होती है, आपकी मिजरीज भी ख़त्म होती हैं। उसमें कोई उस वक़्त, उन लम्हों में, उन बहारों में, उन वक्तों में, उन समय में, उस समय में कोई भी एक वॉइड होता है। और वो जो वॉइड है उन दोस्तियों में और फ्रेंडलीनेस में और डीप एक्सेप्टेंस में, डीप एक्सेप्टेंस फॉर नो रिप्रेशन, नो परवर्जन थॉट, नो परवर्स थिंकिंग,
और टाइमलेस, टाइमलेस। उसमें फिर अपने आप से हो गया ना, नो बिज़ी। बिज़ी वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। कि आप खो गए बातों में तो खो गए। हुँ। हाँ, मैं जो सबसे ज़्यादा ज़ोर देना चाहता हूँ बातों में, क्या हम लोग सिर्फ़ इसलिए पैदा हुए थे कि खाएँगे, पिएँगे, सोएँगे, पढ़ेंगे, कमाएँगे? इज़ इट ऑल? इज़ इट ऑल? अगर ज़िंदगी में कमाना ही एक मकसद है, हम अपनी परंपराओं को भूल गए, अपने ट्रेडिशंस को भूल गए, अपने कल्चर को भूल गए, अपने तौर तरीक़ों को भूल गए, अपनी ज़हनियत को भूल गए, अपनी तरबियत को भूल गए। ये बड़े प्यारे वर्ड हैं उर्दू के, मुझे उर्दू भी बड़ी अच्छी लगती है। मेरे घर में तो पश्तो भी बोली जाती है, पश्तो। दैट लैंग्वेज हैज़ कम फ्रॉम पाकिस्तान, पेशावर। पेशावर में पश्तो बोली जाती थी। और ज़रा सा मैं बता दूं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं, जस्ट बात के लिए बात। हमारे नाना के पास डज़ा होता था, डज़ा। आपको नहीं मालूम हो तो कमेंट में लिखना कि भाई डज़ा क्या होता है, मैं बताऊंगा। वाइट सलवार, वाइट तिल्लेदार जूती और वाइट पगड़ी और वाइट बहुत लंबी कमीज़ पहना करते थे वो लोग उस ज़माने में। तो गांव के चौधरी होते थे नाना मेरे, तो हम लोग पश्तो बोलते थे, पश्तो। पश्तो लैंग्वेज अगर आपने नहीं सुनी तो एक गाना सुनना पश्तो का गूगल में देख के। तो इतनी सारी बातों का मेरा एक ही मकसद है, अपने आप से सवाल करें कि क्या पैदा होना और वक्त गुजारना। कोई, मैं तो आजकल ये भी सुना है ना, कोई किसी से पूछता है क्या हाल है जी, वक्त काट रहे। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मुझे ये अच्छे नहीं लगते ये वर्ड जी, वक्त काट रहे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्यों ऐसा क्या हो गया? ये कमियां अपने में ढूंढने की ज़रूरत होती है। किसी में कोई कमी नहीं होती, दूसरे में आपकी संपन्नता, पैसों से, टके से, बैंक बैलेंस से, प्रॉपर्टियों से, कारों से। और आजकल जो है नया रिवाज चल पड़ा है निकर पहन के कुत्ते को घुमाने से, इससे कोई अरिस्टोक्रेसी नहीं निकलती। दिल अगर खाली है, दिल अगर खाली है तो बॉडी तो डिप्लीट होगा ना। दिल में बहुत सारी बातें जो रिप्रेस हो रही हैं और आप करने दे रहे हो और होने दे रहे हो, उसके कारण चेहरे की जो गुलाबी पना है वो तो मिसिंग हो गया। वही तो मैं बोलता हूँ कि वो जो पिंक ऑफ हेल्थ है, जवानी है, हसीन पना है, नाजुकी है, हसीन बातें हैं, वो ज़िंदगी में मिस क्यों हो? फॉर व्हाट? इतना पैसा चाहिए कि हमें वक्त ही नहीं है? ये मेरी बातें बहुत लंबी चलेंगी। आज मैं आखिरी बात बता के बात ख़त्म करूँगा। कलकत्ता में मैं बैठा था विक्टोरिया गार्डन में एक बर्थ पे। मेरी मासी ने मेरे को बुलाया था कि पप्पू इधर आ, तेरे से बातें करेंगे। मेरे मास्टर जी डॉक्टर जसवंत सिंह जी, उनका बेटा कैम्बल, ही इज़ इन इंग्लैंड एज ए डेंटिस्ट एंड ही वाज इन डायरी in presidents in case of need, that kind of doctor he is in England. तो मैं कलकत्ता में विक्टोरिया गार्डन में बर्थ पे बैठा था, तो कोई बैठा था और बैठी थी। 1-2 घंटे बैठने के बाद मैं भी बैठा था, कोई साथ था। तो वो बोले कि हम जो बंगाली लोग हैं, हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमें तो अच्छे से लम्हे काटने में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशियाँ कहाँ हैं? आपकी खुशियाँ कहाँ हैं? उनको तलाशने की ज़रूरत है। बस आज की बातें इतनी ही। जय श्री राम।